अजीज साहब आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ आज की शाम के स्टार परफॉर्मर वीडियो से आपका इस्तकबाल करें। कैन यू हैव सम म्यूजिक टू मिस्टर अजीज प्लीज? म्यूजिशियंस आप इनके लिए कोई बढ़िया सा म्यूजिक। मुझको बुलाया नाज़रीन इकराम, कल शहर मैसूर के एग्जीबिशन ग्राउंड में एक शाम मोहम्मद अजीज़ के नाम पर एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें बहुत से लोग शरीक हुए। तेज़ बारिश के बावजूद लोग आखिर तक मौजूद रहे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर अयूब खान, डॉक्टर रियाज पाशा आरएमओ, इसी तरह एम रसूल, KZ हनीफ और उनकी फैमिली। KZ हनीफ और एम रसूल और दीगर लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन भी किया है। तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश की जा रही हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच। पहली बार कलकत्ता से चल के बेंगलोर से फिर मैसूर आप लोगों से मिलने आया हूं, और मुझे इतना बड़ा मंच देने के लिए मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बड़े भाई सोहेल वैद साहब का। थैंक यू सो मच सोहेल भाई। और इतने प्यारे ऑडियंस, मैं तो शुरू में डर रहा था कि पता नहीं आप लोग थैंक यू सो मच। और चलिए मैं मेरे उस्ताद, मेरे गुरुजी मोहम्मद अजीज साहब के कुछ बेहतरीन गीतों को लेकर आया हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबके दिल में थोड़ी सी जगह बना सकूं। तो चलिए तो विजय साहब, इससे पहले कि आप अपना हुनर, अपना टैलेंट हमें बताएं, मैं मैसूर शहर के 18.5 लाख शहरियों की जानिब से और यहाँ जुड़े हुए तकरीबन 800 से भी ज़्यादा मौसीकी के शौकीन की जानिब से, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र सुहेल बेग और आसिफ साहब की जानिब से, और मैसूर शहर के सारे सिंगर्स और मेरे अपनी जानिब से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। और मैं चाहूँगा कि मैसूर शहर के लिए हमारे अजीज साहब को जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। इनकी आवाज़ के पहुँचने तक सुननी चाहिए। थैंक यू बहुत दूर से ये सब इंतजार कर रहे थे आपके गानों को सुनने का। स्टेज इज ऑल योर्स। चलिए अब मैं जिस गीत को गाऊंगा, इस गीत में जब इस गीत को रिकॉर्ड किया गया था तो लक्ष्मीकांत साहब और प्यारेलाल साहब ने मोहम्मद अजीज साहब के माथे को चूमा था और बोले थे उस वक्त कि ये गाना हमेशा के लिए यादगार गीत हो जाएगा। वो गाना है फिल्म नगीना से, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर
करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आपने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और आप यहाँ आए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उनके साथ साथ मैं KZ हनीफ साहब जो एक कांग्रेस लीडर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपने फैमिली के साथ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू अ वंडरफुल टाइम हियर। और हमारा स्पीच है बुलडोजर रियाज साहब जो बहुत ही फेमस है मैसूर में, वो भी यहाँ पे शायद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साजिद हुसैन जो कि ताज बिरयानी के मालिक हैं, ताज बिरयानी के, वो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके साथ साथ मजहर पाशा साहब हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी मैं एक्नॉलेज करूँगा। और आखिर में अफसर पाशा साहब जो इसी मैसूर शहर के हैं, जिसे पेपर वाले के नाम से भी हम जानते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और जिसने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले एक ख्याल डाला था, अयूब साहब जो इस एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं और फॉर्मर मेयर भी हैं और सोशल वर्कर हैं, और मैसूर शहर में सब इनको बड़े इज्जत से इनका नाम लेते हैं कि इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए, मैं बहुत सारा वक्त ले लिया आपका, अब आपके सामने अगला गाना पेश कर रहे हैं राम लखन फिल्म का, और हमारे अजीज साहब का साथ देने के लिए शाहिद भाई और अस्मा तैयार है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी, मंटू का फोटो कवर, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी, मंटू का फोटो
ये पैसा है चंदा, पैसा है चंदा, सूली पे लटका हर एक बंदा, सबके गले में, सबके गले में माया का फंदा, माया का फंदा। सीखो ओ यारो इनसे ये धंधा, इनसे ये धंधा। बस बोल के हर माल बेचो कम तौल के, बाबा कम तौल के, बाबा कम तौल के। तुम अपनी खाली जेबे भरो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। कैसे करूं तुमसे कोई वादा, हो तुम जैसे भी हो, बड़े अच्छे हो तुम, बड़े अच्छे हो तुम। कहते हो सबसे प्रेम मन मौजी, मन मौजी हो तुम, मौजी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज करो कोई जतन, करो कोई जतन, जल्दी हो मिलन। क्या बात है। बिना दिन था, बिना दिन था, बिना दिन था। खा पी रहा है ये सारा जमाना, सारा जमाना। जो भूखा प्यासा है वो दीवाना, है वो दीवाना। दौलत की झूठी चमक में न जाना, मेहनत से रोटी रोजी कमाना, रोजी कमाना। कहना बड़ों का तुम मान लो, अच्छा बुरा क्या है जान लो, क्या है जान लो। अरे कहता हूँ मैं जो वो तुम सुनो जी, मैंने सुना नहीं फिर से कहो जी। नहीं ना तो कोई दोनों हो
थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज इस भरे बारिश में मैं सुहेल बेग एक्स कॉरपोरेटर जो कोरोना के मौके पर हमारे डॉक्टर नयाज साहब, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप मेरे साथ आएँ, डीसी से बात करें, बात कर हमारे या अल्लाह मस्जिद के इकबाल साहब जिनकी पहली मौता हुई, वो दफनाने के बाद 80% मौता दफनाने के बाद मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया। तब हमारे नयाज साहब ने मेरा इलाज मेरे घर में आकर बहुत अच्छी तरीके से मुझे जो करना था कर आज आपके सामने खड़ाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए स्टेज पर हमारे अयूब भैया को बुलाना चाहता हूं और हमारे हनीफ भैया, रसूलदा और अकरम साहब, अफसर भैया, मेहरबान, बुलडोजर रियाज साहब, यजमान 2 लफ्ज़, हनीफदा 2 मिनट, रसूलदा, अकरम साहब, बुलडोजर रियाज और मजहर साहब भी स्टेज पर आए। आपको नहीं, तुम्हें चाहो, तुम्हें आओ बेटा, आओ, तुम्हें चाहो। और खाली 2 मिनट मैं तमाम मैसूर वालों की जानिब से हमारे नयाज साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो फ़ोटो गिटो नहीं डालना चाहते, इसलिए मैं अयूब भैया से बहुत उनका जान खा को ये जगह ले को, क्योंकि एग्जीबिशन चल रही है, फिर भी अयूब भैया ने मुझे बहुत साथ दिया और पूरा जितना भी जो भी करना है उन्होंने किया। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े ही क्या कहूँ, किसी को बताए बगैर, अपनी पहचान बताए बगैर वो मुसलसल खिदमत अंजाम दिए हैं और इनकी खिदमत को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वो दौर, वो ज़माना इतना नाजुक सा था कि सारे परेशान थे, लेकिन ये हिम्मत करके बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया और उन्हें उस इलाज से फ़ायदा हुआ और वो अपने काम को आगे बढ़ा सके, और ये सब हो सका इनकी मेहनतों से और इनकी कोशिशों से। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब तमाम कदरदानों का, यहाँ के इस महफिल के ऑर्गेनाइज़र्स का। मैं अब क्या बोलूँ, मेरे दिल की कैफियत मैं जानता हूँ, मेरे दिल पे अभी क्या गुज़र रही है। मैं अल्लाह को गवाह मान के आपके सामने कह रहा हूँ, ये मेरी हैसियत नहीं कि आप लोग मेरी इतनी कदर करें, मेरी इतनी इज़्ज़त करें। यह अल्लाह का करम है, उसके हबीब का सदका, मेरे वालिदैन का, उनकी दुआओं का, उनकी मेहनतों का, उनकी काविशों का सदका अल्लाह मुझे यहाँ पे इज़्ज़त से नवाज रहा है। अल्लाह मेरे मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मेरी हैसियत नहीं, मैं बड़ा मामूली आदमी हूँ। अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआओं का सदका है कि अल्लाह ने इन लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली, वरना मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे दिल की कैफियत बस दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, यहाँ सब लोग जो जमा हैं। मैं बस अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह जिस तरह से इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त बढ़ाई, अल्लाह तू आप सब लोगों की, अल्लाह आप लोगों की इज़्ज़त बढ़ाए। मैं और कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, उसके हबीब का सदका है।
अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुहेल भाई, उनकी मोहब्बतों का मैं क्या करूं, बस दुआ कर सकता हूं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनको आबाद रखे, खुश रखे। मेरी हैसियत बड़ी मामूली है, मैं बहुत मामूली इंसान हूं। अगर मुझे मालूम होता यहाँ मेरी इज्जत अफजाई होगी, मैं नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। इस स्टेज पर मौजूद मेरे भाई आली जनाब सुहेल बेग साहब, अभी अभी जो इस स्टेज पर इज्जत अफजाई हुई है, हमारे मैसूर के हरदिल अजीज़ डॉक्टर आली जनाब डॉक्टर नयाज साहब, नयाज पाशा साहब, अफसर साहब, अकरम साहब, रसूल साहब, हनीफ साहब, यहाँ पर जिसे आप सुनने आए हैं, हम मैसूर के मेहमान, कलकत्ता से आए हुए मैसूर के मेहमान अली जनाब विजय अजीज़ साहब, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुहेल बेग ने ईद के बाद, ईद के दूसरे दिन एक संगीत का प्रोग्राम करने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने चाहते थे कि ईद मिलन के नाम पर एक प्रोग्राम हो। प्रोग्राम तो चलेगा ही, जिसमें विजय अजीज़ साहब को कलकत्ता से बुलाया जाएगा। इस मशहूर प्रोग्राम में यहाँ पर डॉक्टर नयाज साहब की इज्जत अफजाई होगी। तो ये कहकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। माशाअल्लाह सुहेल बेग की आवाज़ पर, विजय साहब की आवाज़ सुनने के लिए आप सब यहाँ पर इकट्ठा होकर जमा हुए हैं। इस मशहूर प्रोग्राम में डॉक्टर नयाज साहब की इज्जत अफजाई हो रही है। शायद आप में से बहुत सारे नहीं जानते कि डॉक्टर नयाज साहब की शख्सियत क्या है। हमारे कौम में, मैसूर में एक ऐसे नायाब हीरा है जिसे हम सब तलाश करते हैं। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। कभी भी जो भी बीमार मेरे पास आता है, उससे ज़रूरत पड़ती है इलाज की, तो मेरी ज़ुबान पर पहला नाम इन्हीं का आता है, डॉक्टर नयाज साहब का, जिसे हम रेफ़र कर डॉक्टर नयाज साहब के पास भेज देता हूँ। वो पेशेंट जाने के बाद मैं नयाज साहब या डिस्कस करते हैं उसके लिए क्या करना है, क्या बेहतर है, इसके बारे में इलाज चलते रहता है। अगर नयाज साहब के बारे में मैं कहूँ, जैसा सुहेल बेग ने कहा, कोरोना, कोविड जो ऐसी बीमारी थी, आदमी के लिए लाजा नफ्सी का आलम बना हुआ था। किसी को ज़िंदगी की उम्मीद नहीं थी कि अगले आने वाले एक लहजे में हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। डर का माहौल था। तब डॉक्टर नयाज साहब, शायद मैं गलत नहीं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रात के 12:30 बजे या 12:30 बजे थे, मेरे घर पर आए। मैं इतनी रात कौन आया बोलकर दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर नयाज साहब थे। नयाज साहब ने आकर तकरीबन 12:30 से रात के 2:30-3 बजे तक मेरे साथ बैठकर गुफ्तगू की और कहा कि कोविड का मामला है, अवाम परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप लीडर बनकर घर में सोते रहे तो फिर अवाम का क्या। तो ये कहते हुए मेरे ज़मीर को भी जगाए और मैं कहने लगा कि इतना बड़ा मसला है, मैं कैसा कर सकता हूँ, कैसा करे जाए।
तो यही ये शख्स है जो मुझे हिम्मत दी, नहीं अयूब साहब आप बाहर निकलो, हम आपके साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह एक अहम और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम आपसे निकल जाएगा। तो बात हुई इनकी हिम्मत पर, इनके राय मशवरे पर मैंने बाहर निकला और फारूखिया कॉलेज में एक स्कूल को कोविड केयर सेंटर बनाने में कामयाब हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं, डॉक्टर साहब के जैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए और काम करने लगे। ये डॉक्टर साहब की ही मेहनत थी, जहाँ पर हज़ारों के पेशेंटों का मुफ्त में इलाज हुआ। जब फर्स्ट कोविड ख़त्म हुआ तो कर्नाटक की हुकूमत से जो मिनिस्टर उस वक्त सुधाकर थे, हेल्थ मिनिस्टर, वो पूछने लगे कि ये फारूखिया कोविड सेंटर कहाँ पे है कर्नाटक के अंदर। तो इतना नाम कर गया और माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐसी खिदमत वहाँ पर हुई जो कोविड पेशेंटों को, जिससे हॉस्पिटल 5 स्टार हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर पेशेंट के नज़दीक जाकर नहीं खड़े होते थे, यहाँ पर फारूखिया कोविड सेंटर पर पेशेंटों को, कोविड पेशेंटों को गोद में उठाकर लेकर गए हमारे लड़के लोग। तो ऐसा काम चलकर हज़ारों के आदमियों की ज़िंदगी बचाने का एक काम हुआ। उसका सेहरा अली जनाब डॉक्टर नयाज पाशा के सर जाता है। तो ऐसे ही हमने इनके खिदमात को देखी, सब देखे। तो बात करते करते केआर हॉस्पिटल के अंदर आरएमओ पोस्ट को लाने के लिए, उस पोजीशन में पहली बार शायद मुसलमान केआर हॉस्पिटल के अंदर आरएमओ पोस्ट में इनको अल्लाह ताला ने नवाजा गया। तो वहाँ भी केआर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंटों की खिदमत की। ऐसा ही खिदमत गुजार करले को खिदमत करते हुए जा रहे हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ आज स्टेज के ऊपर ऐसे एक शख्स का इज्जत अफजाई की, और मैं शुक्रगुजार हूँ सुहेल बेग का और सारी टीम का, जिन्होंने इनके खिदमात को देखकर मैसूर के अंदर यहाँ पर इनकी इज्जत अफजाई के लिए चुना और इज्जत अफजाई के लिए कहा। आने वाले दिनों में ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में डॉक्टर नयाज साहब के जैसे शख्सों को चुनकर अगर हम इज्जत अफजाई करें तो मैं शायद समझता हूँ कि ये प्रोग्राम भी कामयाब होगा। प्रोग्राम के साथ साथ कौम व मिल्लत की भी बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी और इनको हिम्मत अफजाई भी हो जाएगी। ये हिम्मत अफजाई इसलिए नहीं होती कि इनको बुलाकर खुश किया जाए, ये हिम्मत अफजाई इसलिए होती है कि इनके दिल में और भी कौम का काम करने का जज्बा पैदा हो और जो आज तक काम किए हैं इससे ज़्यादा काम आने वाले दिनों में करें। तो इसलिए हम ये इज्जत अफजाई करते हैं। वो कैसे बोलेंगे, समय नहीं आते काम नहीं, सही बात। तो फिर एक बार मैं डॉक्टर नयाज साहब का शुक्रगुजार हूँ और आप सबके सामने मैं यही गुजारिश करता हूँ, जो आज तक जो आप खिदमत करते हैं आज के बाद डबल खिदमत कीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसका अजर यहाँ और आखिरत में भी देगा। ये कहते हुए सुहेल बेग और तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अयो भाई एक लाजा ब्रिजेश साहब को एक ले लगाओ जल्दी जल्दी जल्दी। तुम ना हॉस्पिटल खोल को दिए, मंजे कब्रस्तान दिए उन्होंने। डॉक्टर साहब का फोन आया तो डरता था मैं। खिदमत का मौका आपको। बहुत दूर से आ कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई, पाम बहुत अच्छा आदमी है। आओ मलिक भाई, आओ। आज तक का सबसे ज्यादा सम्मान है। हाँ अस्मा मैडम, फोटो खराब। अस्मा जाओ हार लाओ जल्दी। अता हार डालो, तुम्हारी जोर चुने डालो क्या भी नहीं।
डालो डालो, तुम्हें डालो, हमें नहीं डाल सकते, डालो। मेरे चांद के टुकड़े, तुम्हारी जोर हो क्या भी नहीं, तुम ना हक है। आओ बकश जल्दी आओ, कहाँ है हमारे सिंगारा इफ्ती भैया, ताहिर, शाहिद भी डाले, शाहिद बकश, आफ्ताब भैया कहीं, आफ्ताब भैया, ताहिर, इफ्तू भैया, छुपे रुस्तुम तुम्हें भैया, आइए भैया, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ले लिया तुम्हारे से। एक एक जल्दी, लास्ट लास्ट लास्ट। हाँ शराबी साहब, शराबी शराबी, विल्सन कम फास्ट, विल्सन जल्दी जल्दी। हाँ नहीं डाल ले रही ना, मेरे ऑर्गेनाइजर्स नहीं डाल ले रही। थैंक यू, तुम्हारा सपोर्ट नहीं रहा रसूल भैया, तुम्हारा मेरे यजमान का सपोर्ट नहीं रहता तो ये प्रोग्राम नहीं होता था। थैंक यू थैंक यू। अयूब भैया, अयूब भैया, अयूब भैया, ये क्लास ग्रुप फोटो, विल्सन प्लीज प्लीज कम फास्ट, शराबी शराबी, कैंडल 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 कैंडल, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, थैंक यू थैंक यू। अता ला ला इंतजार की इंतहा हो गई, इंतजार की आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार
जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। साथ साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में। हाँ, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बुझते सितारे जले, देखा तुझे तो दिलों में जान आई। होठों में तराने जगे अरमा दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई वही बेखुदी, छा गई फिर वही बेखुदी। ला 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 ला
थैंक यू।